इसके साथ स्केलर जो है वो 4 और 2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वाला वेक्टर आएगा। उसके बाद हमारे पास है more generally a linear combination of n vectors v1 v2 so on vn is any vector of the form। तो अगर फर्स्ट करें यहाँ पे तो हमारे पास दो वेक्टर्स है तो उनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन था। अगर n वेक्टर्स है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह लिखा जाएगा, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ऑन an vn। तो हमारे पास n वेक्टर्स होंगे और n ही हमारे पास स्केलर्स होंगे। where a1 a2 an are scalars यानी कि constants। for n is equal to 2 this reduces to the definition for two vectors given अब। ये अब आपके पास ये 2 के लिए ये फॉर्म बनेगी और n वेक्टर्स के लिए हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। के बाद है इट इज ऑलराइट इफ सम ऑफ द स्केलर्स इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन आर आइदर जीरो और नेगेटिव। ये भी हो सकता है कि आपके पास स्केलर जीरो हो या नेगेटिव हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव स्केलर हो, जीरो भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जांपल दी हुई है अगर हमारे पास u v और w तीन स्केलर्स वेक्टर्स हैं देन 2u माइनस 3v प्लस 4v। अब आप देखें इन स्केलर के साथ माइनस का साइन भी आ रहा है, पॉजिटिव का साइन भी आ रहा है। अगले एग्जाम्पल में देखें 3u प्लस 5w, इसमें हमारे पास v के साथ जो स्केलर है वो जीरो है। ठीक है, इस तरह v प्लस w में u के साथ जो स्केलर है वो जीरो है, v w माइनस u के साथ v में जीरो है और u के साथ जो स्केलर है वो नेगेटिव है। इस तरह 5v में u और w दोनों स्केलर्स क्या हैं, जीरो। आर सम पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u v एंड w। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं तीन वेक्टर्स के जो हैं u v w। We will sometimes want to discuss linear combination of a single vector. If v is a vector, a linear combination of just v is the same thing as a scalar multiple of v। तो ए वी को भी हम ए वी की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे ए जो है वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। प्लस 3 12 6 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 4 2। सिंस जैसे 3 12 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 1 4 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यही वेक्टर हमारे पास आ जाता है। तो किसी भी जरूरी नहीं हर वेक्टर को, लेकिन ज्यादातर वेक्टर्स को हम किसी और के किसी और वेक्टर के स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद आगे है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर डिपेंडेंस सेट। अब किसी भी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे बता सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं। समटाइम यू वांट टू एक्सप्रेस वन वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। किसी भी वन वेक्टर को आप किसी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैन वी एक्सप्रेस द वेक्टर 8 3 3 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 1 एंड 1 0 0। अब वो कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 8 3 3, क्या आप इसको इन दोनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब 8 3 3 है, इसको आप कॉलम वेक्टर में लिखें तो आपके पास देखें कि 1 1 1 और 1 0 0 के कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं। अगर हम आप 1 1 1 वाले वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 0 0 वाले वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो आपके पास यही वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स यू कैन एक्सप्रेस वन वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर बाय सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन उस वक्त लिख सकते हैं जब आप उसको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में। जब उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो तब आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है आपको। लिसन मैम लिसन 1 मिनट। जी जी मैम विजिबल नहीं हो रहा, स्लाइड को थोड़ा सा जूम कर दें। ओके ओके ओके, मैं कर देती हूँ, एक मिनट। ओके अब ठीक जज़ाकल्लाह है, मैम, अल्लाह हाफ़िज़ राज़ी हो। जी मैम आप ठीक है। ओके ओके, एक मिनट। अभी भी ठीक है, थैंक यू जो मैम। थोड़ा सा हाँ अब जरा जी ज्यादा अब ठीक है क्लियर हो रहा मैम, है। जी अब ठीक। चल ओके मैम। चलें ठीक है। उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल है एक्सप्रेस द वेक्टर 9 6 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 1 2 एंड 1 माइनस 4। इन दो वेक्टर्स को आपने इन इस वेक्टर को इन दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 1 2 है इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 1 माइनस 4 वेक्टर है इसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल कर देंगे 9 6 के। ठीक है, और फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ये जो
ये आ जाएगा कि आपने वेक्टर जो है 9 6 को 1 2 और 1 -4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल 2 है, 2 1 3 को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है 1 2 3 और 2 3 1 के। मैम आवाज नहीं आ रही ठीक। एक मिनट, मैं ज़रा वो असल में कुछ स्टूडेंट्स आ रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, उनको ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, मैं एग्जाम्पल 2, अब आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है? एग्जाम्पल 2 मैं बता रही हूँ कि इसमें आपने ये बताना है कि 2 1 3 के लीनियर 2 1 3 को आपने 1 2 3 और 2 3 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो आप वही तरीका है कि 1 2 3 जो है यानी कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर x1 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड वेक्टर को x2 से मल्टीप्लाई करें, तो इक्वल कर दें इसको 2 1 3 के। और इसको जब आप लिखेंगे इक्वेशंस की फॉर्म में, और फिर जब आप 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे 2 वेरिएबल्स के लिए, तो आपके पास अब आप देखें कि इसको बाय रो रिडक्शन फॉर्म में किया है, या अब आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को लिख रहे हैं 1 2, सेकंड रो को 2 3 और थर्ड रो को 3 1 और साथ में 2 1 3, ये जो आपके पास बी वाला कॉलम जिसे हम कहते हैं, या ए बी मैट्रिक्स जब आप लिख रहे होते हैं तो ये बी कॉलम ये होता है जो हमारे पास इक्वल के राइट साइड पे लिखी हुई होती है वैल्यूज। इसको जब आप रो रिडक्शन फार्मूला से रिडक्शन मेथड से करेंगे तो एंड में आपके पास जो रो बचेगी वो आएगी 0 0। अब आप देखें 0 + 0 = 12 कभी नहीं होता। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि इन लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वेक्टर गिवन था इसको हम नहीं लिख सकते। 2 1 3 को हम 1 2 3 और 2 3 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते क्योंकि सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं आ रहा, हमने सॉल्व करके देखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है आप सबको? यस मैम ओके है। हाँ, ये हम लोग पहले कर चुके हैं तो मैं रिवीजन इसलिए कर रही हूँ कि जरा आगे हम आसानी से फिर करते जाएं बाकी। उसके बाद है स्पैन ऑफ द वेक्टर। स्पैन ऑफ द वेक्टर क्या होता है? द स्पैन of a collection of vector is the set of all possible linear combination of them। अब स्पैन किसी भी वेक्टर का क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम, यानी कि उन सब वेक्टर्स की जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशन होती है उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? उस वेक्टर का स्पैन कहते हैं। अब एग्जाम्पल है द स्पैन ऑफ वेक्टर्स 1 5 3 एंड 2 1 7 इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म। क्या होगा कि उन इन दोनों वेक्टर्स की जो लीनियर कॉम्बिनेशन जितनी भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेगी उनका जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा? इस वेक्टर का स्पैन होगा। अब दोबारा सुन लें, द स्पैन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होती है इज द सेट होता है ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम, उन तमाम वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जो होती है वो उस वेक्टर्स का स्पैन होता है। एग्जाम्पल भी आगे आपको दी हुई है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इनका स्पैन बताना है कि इनका स्पैन क्या है। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 1 0 0 एंड 0 1 1 हैज द फॉर्म, यानी कि आप उन दोनों को किसी स्केलर के साथ लिख के प्लस करेंगे विच सिंप्लीफाइज टू, वो क्या हो जाएगा? एस टी टी, वेयर एस एंड टी मैनी बी एनी रियल नंबर। अब एस टी और टी क्या है? हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। हैंस द स्पैन ऑफ द वेक्टर्स 1 0 0 एंड 0 1 1 is the set of all vectors in R3 whose second and third entries are same। यानी कि वो ऐसे वेक्टर्स का स्पैन, ये जो स्पैन है इन वेक्टर्स का 1 0 0 और 0 1 1 का, वो किस किस्म के वेक्टर्स हैं? R3 में 3 डिमेंशनल है, और क्या है हमारे पास? उनकी जो एंट्रीज हैं सेकंड और थर्ड वाली वो क्या होंगी? हमेशा सेम होंगी इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है सेट की फॉर्म में, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि स्पैन जो है वो हमारे पास एक सेट होता है तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस का, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में कि एस डी टी, और जिसमें एस और टी हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है कि इस वेक्टर का हमने स्पैन लिखना है, 1 4 वेक्टर का हमने स्पैन लिखना है। रिकॉल दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 4 इज जस्ट एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 4। तो आप इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एस टी रेंजेस ओवर ऑल रियल नंबर, टी हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दिस गिव्स ऑल पॉसिबल वेक्टर्स हुज वाई कंपोनेंट इज 4। तो y कंपोनेंट 4 है, 4 टाइम्स x कंपोनेंट, जो y कंपोनेंट है वो हमारे पास x 4 जो है वो हमारे पास क्या है, इस 4 टाइम्स x कंपोनेंट फर्स्ट, यानी कि जैसे अगर फर्ज करें मैं इस t को x कह दूं और 4t को y कह दूं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास y कंपोनेंट है वो 4 टाइम्स है x कंपोनेंट के। thus the span of the vector 1 4 is the line y is equal to 4x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो स्पैन जो है वो इस वेक्टर का 1 4 का वो क्या है, एक लाइन है, और वो क्या है y इक्वल टू 4x, और वो लाइन हमारे पास किसमें है, R2 में। इसी तरह एग्जांपल 5 है, फाइंड अ वेक्टर इन R2 हुज स्पैन इज द लाइन y इक्वल टू 2x। आपने वेक्टर फाइंड, पहले आपने एक वेक्टर था उसका स्पैन फाइंड किया था, अब आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका स्पैन क्या है, एक लाइन है। We just need any vector at all that lies on this line। हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस लाइन पे लाई करे, अदर देन द जीरो वेक्टर। जीरो तो करेगा ही, लाई जीरो जीरो वेक्टर ले लें वो तो करेगा, उसको छोड़ दें। इसके अलावा कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्पैन ऑफ द वेक्टर 1 2 इज द लाइन y इज इक्वल टू 2x। जैसे 1 4 का क्या था, y इज इक्वल टू 4x, तो 1 2 का क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x। तो इसका जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2। जैसे 1 4 का हमारे पास था y इज इक्वल टू 4x, तो इसी तरह हमारे पास y इज इक्वल टू 2x का क्या आएगा, 1 2। उसके बाद है हमारे पास 6 एग्जाम्पल है। मैम बच्चों को ऐड कर दें। ओके, एक मिनट। यदि कोई वैल्यूज आप सुन ले, पहले सुन ले, फिर आप बेटे जितने क्वेश्चन करेंगे मैं आपको आपसे पहले सुन ले, तो मुझे कंफर्म करके कि यहाँ तक समझ आ गया, फिर मैं आपको कितने बेटे। अच्छा, एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, फाइंड टू वेक्टर्स इन R3 हुज स्पैन इज द प्लेन 2x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। अब आपने टू वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका स्पैन जो है वो क्या है, एक प्लेन है, वो 2x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। Again, any two vectors on this plane will work as long as they are not multiple of each other. But how can we make up points on this plane? अब आप ये है कि सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो दो वेक्टर्स हमने ढूंढने वो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होने चाहिए। तो अब हमने इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो है द सिंपलेस्ट मेथड इज टू चूज वैल्यूज ऑफ द फॉर टू ऑफ द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व फॉर द थर्ड वेरिएबल। क्या करें कि आप पहले दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करें, फिर तीसरे की फाइंड करें। दैट इज वी थिंक ऑफ द प्लेन एज। अब इसी इक्वेशन को 2x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 0 जो हमारे पास प्लेन है, इसको उसने x की फॉर्म में लेके गया है। क्या किया, 6y को उधर ले गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 5z को उधर दूसरी इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके तो माइनस 5z हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 5 और 2z, वेयर y एंड z आर फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स का मतलब ये है कि आप y और z की कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, आपकी अपनी मर्जी है। फ्री वेरिएबल्स हैं, आप जो सा मर्जी आप इसकी वैल्यूज पुट करें तो ये फ्री वेरिएबल्स हैं। सेटिंग y इज इक्वल टू 1, अब उसने अपनी तरफ से एक वैल्यू ली है, y को 1 और z को 0, तो क्या वेक्टर आएगा, जब y की जगह 1 पुट करेंगे तो 3, और जब z की जगह 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, और तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। तो 3 1 0 एक वेक्टर बन जाएगा। वाइल सेटिंग y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। बोथ ऑफ दीज वेक्टर लाई ऑन द प्लेन। अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज तो आपको क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये इस प्लेन में लाई करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है। सो देयर स्पैन इज द एंटायर प्लेन। तो जो है वो क्या है हमारे पास, सो देयर स्पैन जो है वो क्या होगी, पूरी की पूरी प्लेन ही होगी।
अब यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। मैम जी मैम वाई और जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं या 0 और 1 ही लेनी है? हाँ जी, नहीं नहीं वो यही कह रहा है ना, आप इसका टेक्स्ट पढ़े तो उसमें आपको ये बताया हुआ है कि उसने कहा है कि पहले हम कोई से दो वेरिएबल्स को थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो वेरिएबल्स थ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे, यानी कि जो भी वैल्यू दें तो वो तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, यानी कि एक वेरिएबल आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट है, बाकी दो इंडिपेंडेंट है। ओके मैम। हाँ, आप जो सी मर्जी वैल्यू दे दें, कोई भी रियल नंबर वैल्यू दे दें। मैम एग्जांपल समझा दें। कौन सी? एग्जांपल 6 थोड़ा, दोबारा बता दूं? ये एग्जांपल 6। ओके ओके, मैं आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि जी फाइंड टू वेक्टर्स इन R3 whose span is the plane 2x - 6y + 5z। कहते हैं कि ये जो हमारे पास है एक स्पैन बना हुआ है, एक प्लेन, ठीक है, तो स्पैन के जो दो वेक्टर्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। जी मैम। Again, any two vectors on this plane will work as long as they are not multiple of each other। अच्छा, आप ये देखें कि मल्टीपल नहीं होने चाहिए एक दूसरे के, जो हमने दो वेक्टर्स ढूंढने हैं, हम ये कैसे ढूंढ सकते हैं? तो ये है कि सिंपलेस्ट मेथड है कि आप क्या करेंगे कि आप किसी भी एक वेरिएबल को, आपकी मर्जी, आप वाई की फॉर्म में लिख लें, वाई को एक्स और जेड की फॉर्म में लिख लें, तो हमारे पास दो फ्री वेरिएबल कौन से हो जाएंगे, एक्स और जेड। आपकी मर्जी जेड की फॉर्म में लिख लें, जेड को लिख लें एक्स और वाई की फॉर्म में, तो आपके पास फ्री वेरिएबल हो जाएंगे एक्स और वाई। लेकिन किसी एक आपने की बस ये ध्यान रखना है ऐसी, हाँ किसी की, आपकी मर्जी वाई की फॉर्म में निकालें, आपकी मर्जी जेड की फॉर्म में, यहाँ पे एक्स की फॉर्म में, आप वाई और जेड की फॉर्म में भी निकाल के देखें, तो आप जो भी वैल्यूज पुट करेंगे फ्री वेरिएबल्स की, तो आपके पास जो वेक्टर्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। एक तो ये, और फिर क्या होगा, बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स लाई ऑन द प्लेन एंड दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ, ये जो आपने एक्स को वाई और जेड की फॉर्म में लिखा है और वाई जेड हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं, उसमें उसने दो मुख्तलिफ वैल्यूज डाली हैं वाई की और जेड की, ठीक है, तो उससे दो वेक्टर्स हमारे पास बने हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है और ये दोनों लाई कर रहे हैं प्लेन में, यानी कि आपने ऐसी वैल्यूज लेनी है, जब आप वेक्टर्स निकाल लेंगे तो जब वही वैल्यूज दोबारा जब उस प्लेन में पुट करेंगे, ये 2x - 6y + 5z वाले, तो वो क्या उसको सेटिस्फाई भी करेगा, मैम ये ठीक वैल्यूज है। कहाँ से? तो इसका मतलब ये है कि जो जो सी मर्जी ले लें, जो सी भी मर्जी लें, एक तो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होने चाहिए वेक्टर्स जो दो बने, दूसरा ये कि वो एक जब आप उस प्लेन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ठीक। ये जो 2x मैम - 6y + 5z, जी मैम ये जो इसमें कंडीशन लगी है कि आप इसमें मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ये हमेशा होती है कि मतलब जब भी हम किसी स्पैन के वेक्टर्स निकालें वो आपस में मल्टीपल नहीं होने चाहिए, या सिर्फ इसमें है? हाँ देखिए मेरी बात में, असल में स्पैन क्या होता है, सेट होता है ना, कलेक्शन है ना, यस मैम। तो आप जब सेट बनाते हैं तो क्या उसमें आप सेम एलिमेंट्स लेते हैं? नहीं मैम, तो जब कोई भी मल्टीपल। मल्टीपल से मिला, यहाँ पे वेक्टर्स अगर एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो सेम ही है, समझे, वो एक ही लाइन में एक ही प्लेन में लाई कर जाते हैं, ये मसला। यानी कि जैसे अब एक लाइन है, ठीक है, अगर एक लाइन की लेंथ 2 है, या और जो है ये y = 2x है या y = 4x, ये एक ही लाइन बनेगी ना हमारे पास, हो जाएगा कि उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, बस होगी तो एक ही पॉइंट पे, तो ये हमारे पास एक ही, हाँ, तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, एक ही सेट में एक ही जैसे एलिमेंट लिखते हैं, ये नहीं दो एक जैसे नहीं लिख सकते, इस वजह से एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने चाहिए वेक्टर्स, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि स्पैन हमारे पास सेट होता है, ठीक है। मैम समझ आ गई है, थैंक यू। ओके, आगे आपके पास ये एक्सरसाइजेज हैं, 1 से लेकर 8 तक एक्सरसाइज है। एक्सप्रेस द वेक्टर्स W एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर्स V1 V1 और V2 दिए हुए, W को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। 1 से लेकर 8 तक ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैम इसकी हाँ वीडियो जी, भेज दीजिएगा, इसकी वीडियो। हाँ वो तो मैं भेज दूंगी, लेकिन पहले आप बाकी क्वेश्चंस तो, बाकी लेक्चर तो पढ़ लें। जी मैम। अच्छा, अब 13 और 14 क्वेश्चन में ये है, डिटरमाइन वेदर द वेक्टर W लाइज इन द स्पैन ऑफ द वेक्टर। अब आपने ये बताना है कि W जो है वो क्या वो V1 और V2 के स्पैन में लिखा जा सकता है या नहीं,
ठीक है, ये आपको मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं, उसी एग्जांपल के जरिए आपने ये करनी है। तो 15 और 16 भी, जो आपको नहीं समझ आएगा वो फिर मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। ओके। अच्छा ओके, उसके बाद हम अगला लेक्चर करते हैं। मैम ये एक जी मैम ये जो अभी 13 और 14 क्वेश्चन है इसको थोड़ा वर्क भी बता दें, थोड़ा सा किस तरह से करना है। मैंने ट्राई किया था मुझे नहीं देखिए, अच्छा आपके पास पहले स्लाइड आ गई है। मैम ये थी ग्रुप में पहले भी आई अच्छा एक मिनट जरा, मैंने वो बंद कर दी, मैं दोबारा खोल लूँ, एक मिनट जरा। ओके, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है। डेरिवेटिव जो भी डेरिवेटिव है वो पुट करना है ना ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव है तो वही पुट करूंगा, स्क्वायर लेने से वो प्लस हो जाएगा। आपको आ रही है? शो हो रही है।
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। यस मैम। तो लाइट चली गई थी जिसकी वजह से कनेक्शन खत्म हो गया था नेट का। सवाल है क्वेश्चन सेटअप बट नॉट evaluate and integral for the length of the curve. क्लास आप बताएं, स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? यस मैम। अच्छा, ये आप क्वेश्चन नंबर 15 का कौन पूछ रहा था? मैम 13 और 14 में से मैंने पूछा कि एक बता दें और नीचे वालों को भी अगर हिंट दे दे तो कोशिश करें। डिटरमाइन वेक्टर W लाइज इन द स्पैन ऑफ सेकंड। आपने बस ये बताना है कि जो W वेक्टर है क्या इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, यानी कि लीनियर स्पैन है क्या, कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, यही है ना? बस यस आपने ये मैम। बताना है कि V1 और V2 जो है वो W के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, या ये दो W जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या ठीक नहीं, है। ठीक है? अच्छा मैम, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन शो होगा हम ये लिख देंगे डायरेक्टली कि ये स्पैन है। हाँ हाँ, ये स्पैन है इस वेक्टर W का, ठीक है? यस मैम। और मैम ये जो 13 और 14 है इसी का ही बता इसी का ही बता रही हूँ बेटा। 14 मैम 15 15 का इनका भी हिंट दे दें। नहीं, 15 का आप मुझे बताया ना थोड़ा सा कि आपने इसके बारे में क्या सोचा हुआ। लेट एल बी द लाइन इन R3 दैट गोज टू द पॉइंट 000 एंड 142। पहले तो मुझे इसका समझाएं कि क्वेश्चन क्या है। सर यहाँ पे ये मैम जूम मैम करें। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक लाइन है एल जो R2 में है और ये पास कर रही है 2 पॉइंट्स में से। अच्छा, और मैम तो ये थर्ड पॉइंट है कि या ये तीसरा पॉइंट जो है ये इस लाइन पर लाई करेगा या नहीं करेगा। हाँ तो यस अब मैम। ये हाँ तो आप देख लें कि R3 में लाइंस की इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, वो बनाएं। उसके बाद आप देखें कि ये पॉइंट्स पुट करें उन लाइंस में, तो आपको पता चल जाएगा कि उस लाइन से पास करता है या नहीं करता, या उस पे ये लाई करता है या नहीं करता। ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। R2 में क्या होती है लाइन की इक्वेशन? कहाँ गायब हो गए हो? यस मैम। मेरी बात नहीं आ रही? मुझे आवाज आ रही है? हेलो। जी मैम। यस मैम। हाँ जी, मैं आपको जी मैम। कोई आंसर ही नहीं कर रहा। कहाँ गायब हो आप लोग? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपने खुद बताया कि लाइन है जिसमें 2 पॉइंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है? आपने ये बताना है कि जो थर्ड पॉइंट है वो इस लाइन पे है या नहीं। जी तो मैम। आप इसको, आपके ख्याल में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बताएं जरा मुझे। आप क्या हिंट देते हैं? मैम अगर हम स्पैन बनाएं और इसकी स्पैन जो बनती है वो T 40 और 2T बनती है, मतलब एक वेरिएबल सेम है, लेकिन फिर अगर T की कोई भी वैल्यू लें तो हमारे पास थर्ड पॉइंट नहीं आता। कौन बोल रहा था? अपना नाम बता के फिर बोले। वानिया। हेलो। यस मैम। हाँ जी, कौन बोल रहा था? मैम वानिया इकबाल। हाँ जी, बोले। मैम अगर हम पहले को जो 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं उनके जरिए हम एक स्पैन बनाएं, इसमें ना एक वेरिएबल सेम आता है। अगर 15 क्वेश्चन में हम स्पैन बनाते हैं तो एक वेरिएबल सेम आता है। अब अच्छा उसकी कोई ठीक है, आप इसको जिस तरह भी सॉल्व करते हैं करें और व्हाट्सएप पे फिर भेजें।
फिर मैं आपको वहाँ पे करेक्शन बताऊंगी, अगर हो करनी हुई या ठीक हुआ तो मैं ओके कर दूंगी। जिस तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपने ये सॉल्व करने हैं पूरी क्लास में, ठीक है। ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये एक किस्म की असाइनमेंट है, क्विज है, जो भी मर्जी समझ लें। ठीक है मैम, कोशिश करेंगे 1 से मैम। लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, 1 से लेकर 16 तक ये आपने सॉल्व करने हैं। और ठीक है मैम। ये क्लास के जो CR और GR हैं वो सब मुझे जो है ना वो ईमेल कर देंगे, असाइनमेंट समझें या क्विज समझे, जो भी समझे। और हाँ, और हाँ, और फाइनल में ये आपके मार्क्स जो है ना काउंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए जरा सोच समझ ठीक है के और सब, हाँ सब बच्चे भेजें जी। ठीक बोले मैम कब देंगे? ये आप मुझे फ्राइडे वाले दिन दे दें। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, और कल का भी मुझे बता दें कि कल कितने बजे क्लास लेनी है। कल अगर हम मैम टाइम आप डिसाइड 10 बजे कर लें कल। मैम शाम को मैम और भी लेक्चर होते हैं मैम, वैसे अगर ये टाइम रहे तो फिर सही है मैम। मैम 12 बजे भी आ सही। जाता है। ओके 12 बजे ही हम, हाँ ओके 12 बजे ही हम कल शुरू करेंगे ये वाला दोबारा से, अगला लेक्चर, ठीक है ना। तो कल 12 बजे सब इसी लिंक से दोबारा ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं बड़ी कदों नहीं गई। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਟਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ। ठीक है, ये बन जाएगा 1 + x²।